सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट श्री विपुल पाठक जी, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सहरीश असगर, सभागार में उपस्थित हमारे डिविजनल कमिश्नर विनोद जी जो अपनी टीम के साथ यहाँ हैं और हमसे पूरी तरह जुड़े हुए हैं, मैं उनका और उनके सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारी सभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहनें जो इस सभागार में मौजूद हैं और जम्मू से जो बहनें वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई हैं, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, मैं इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और डॉक्टर सहरीश विपुल पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि ये आज जिस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है, ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। खास तौर से हमारी बहनों के ज़िंदगी के बदलाव में इसकी जो भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है, उसका जीता जागता नमूना आपने अभी देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। कोशिश जरा सी की जो दुआओं के साथ साथ जलने लगे चिराग हवाओं के साथ साथ, ये कैसी कोशिश है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अनेक इस तरह के चिराग जलाएंगे। मुझे याद है 29 जून को इसी सभागार में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम में हौसला का आगाज हुआ था और आज उम्मीद के साथ ग्रामीण अंचलों की उद्यमी महिलाओं के बिजनेस के स्केल को नई ऊंचाई देने के लिए उस दिशा में एक नई शुरुआत हुई। साथ उम्मीद, मुमकिन, हौसला, तेजस्विनी, इस तरह के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और इसका एक बड़ा मकसद है। खासतौर से हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि अक्सर चर्चा आती रहती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे लोगों को कैसे केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यापार से भी जोड़ा जा सके, इसकी कोशिश ईमानदारी से हो रही है। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से विमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाया जाए, जिस नई सुबह के आगाज की कल्पना इस स्कीम ने की है, उसके वर्कफोर्स की भागीदारी कैसे, उसकी स्किलिंग, रीस्किलिंग, मार्केट लिंकेज, ये काम कैसे किए जाएं, ये सारे प्रोग्राम एक साथ जोड़ करके आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी तो उसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर एक लाइन लिखी हुई थी दैट विमेन आर इनविजिबल वर्कफोर्स। जेंडर गैप में मानता हूं कि एक हकीकत है, लेकिन उसी रिपोर्ट में महिला शक्ति को स्वीकार करते हुए लिखा गया है कि महिलाएं इस क्षेत्र में पुरुषों का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तेजी से महिलाओं की प्रगति हो रही है, मैं कहूं कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उससे महिलाओं को आवाम में उनका पुराना गौरव वापस मिले। मुझे लगता है ये कामयाबी जल्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आप सब इतिहास जम्मू कश्मीर का जिन लोगों को पता है, मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट केवल किताबों में नहीं था, प्रेजेंटेशन तक नहीं सिमटा था, बल्कि उनकी स्थिति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बेहतर थी। और सामाजिक क्षेत्र के अनेक स्थानों पर मैं कहूँ कि सर्वोच्च स्थान यहाँ महिलाओं का था। उनका खुद का प्राइवेट स्टेट था जिसको मैनेज करती थी। गृह सूत्र में इस बात का जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में पुरुषों तथा महिलाओं को पढ़ाई के एक समान अवसर दिए जाते थे प्राचीन काल में। अगर 10वीं शताब्दी की मैं बात करूं तो बेलना ने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीर में लगभग हर महिला पढ़ी लिखी है और
फर्राटेदार संस्कृत बोल सकती है, 10वीं शताब्दी की बात है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव गुप्त जी का नाम आप सब जानते हैं। वो लिखते हैं कि शिक्षा के मामले में महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार यहाँ दिए गए थे। इन किताबों को पढ़कर एक बात साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर में हमारी बहनें, बेटियां, जो उनका सामाजिक स्थान था वो पुरुषों के मुकाबले कभी कम नहीं था। और मैं और अगर इतिहास की बात करूं तो देवर मिलिट्री कमांडर्स, डिप्लोमेट्स, रिलीजियस लीडर्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स एंड मेनी वेर डूइंग मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम। सदियों बाद मैं समझता हूं कि ये समय दोबारा लौटने लगा है। लिटरेचर से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक आज हमारी बच्चियां लड़कों को पीछे छोड़ करके गोल्ड मेडल अगर हासिल करने का मामला हो, अभी 2 विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ के कन्वोकेशन में मैं था, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, कोई तुलना ही नहीं थी। 70% गोल्ड मेडल्स बच्चियों को मिल रहे थे। ये स्थिति मैं समझता हूँ कि एक सुखद स्थिति है और मुझे लगता है कि अब हमको रोल मॉडल खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बच्चियों में ही समाज के रोल मॉडल हमको दिखाई पड़ रहे हैं और अभी 2 जीते जागते नमूने मंच पर आप सबने देखा है। मॉडर्न एज की जो हमारी बच्चियां हैं, इनके रोल मॉडल कौन होंगे? मुझे लगता है ऐसे ही लोग होंगे। और नौजवानों के भी रोल मॉडल कौन होंगे? वे लोग नहीं हो सकते जो हिंसा के सहारे लोगों की जबान बंद करते हैं। वो लोग नहीं हो सकते जो बेगुनाह लोगों का खून इस सड़क पर गिराते हैं। वो लोग होंगे जो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करते हैं। ये बात हम सबको समझने की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अनेक इस तरह के रोल मॉडल हमें मिल जाएंगे। अभी चनैनी की हमारी बहन कौशल्या देवी तथा गांधरबल की बहन हमीदा को आप सबने सुना है। इनके सफलता की कहानी आपने इनकी जबानी सुनी है। अनंतनाग की एक बहन का मैं जिक्र करूंगा, रूबी बानो, पुलवामा के रूही, रंजीतपुर की पम्मी। ऐसी हजारों बहनें हमारी हैं जो वर्तमान पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं और मुझे लगता है कि समाज को ऐसे लोगों का अनुकरण करने की आवश्यकता है। And they represent power of women. They have nurtured right business attitude and mobilized a force for change within the community that is ensuring economic security and prosperity for others. What is absolutely clear right now is that a specifically tailored platform can be a major contributor to the socio-economic upliftment of women in rural and semi-urban areas, which is transforming itself as an economic unit. If you want to be an inventor or innovator, this is your real time. डॉक्टर हरीश ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 48,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेहता जी ने उसी में जोड़ा कि 11,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप हमें इस साल बनाने हैं। 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और 1 लाख इस साल और जुड़ेंगी, ये कोशिश हो रही है। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने फाइनेंस की कोई कमी नहीं होने दी और गत वर्ष 910 करोड़ रुपए इन ग्रुप्स को दिए गए। एक बड़ी राशि। और अभी आपने सुना मेहता जी को कि 910 करोड़ रुपए ये ज़्यादा नहीं है। अगर लोग आगे आएंगे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उसका इंतज़ाम है और मैं आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़े, इसका लाभ उठाएं। आर्थिक सहायता विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आवश्यक है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की कोई कमी न हो। इसका इंतज़ाम, इसका भरोसा भी अरुण मेहता जी ने दिया है आपको। इसके अलावा 7 कार्यक्रम की मदद से अब ऐसी यूनिट को जिनमें पोटेंशियल है, मेंटरिंग और ट्रेनिंग के जरिए नेशनल मार्केट लिंकेज भी प्रदान कराने की कोशिश होगी। मित्रों, पिछले 1 साल में जिन स्थानों पर मैं गया हूँ, चाहे वो ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम हो, बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो, मैंने देखा है सभी कार्यक्रमों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल वहाँ लगे रहते थे। एक प्रश्न मेरे मन में उठता था कि इतने अच्छे प्रोडक्ट बने हैं, इनकी मार्केटिंग के लिए, इनकी ब्रांडिंग के लिए क्या इंतज़ाम हो रहा है? फूड सेफ्टी अथॉरिटी के लाइसेंस के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है? आप कितने भी बेहतरीन प्रोडक्ट बना लें,
अगर ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांड पोजीशनिंग में चूक हो गई है तो बिजनेस को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं मार्केट में अनेक प्रकार के नूडल्स हैं, लेकिन छोटे से बच्चे से पूछिए तो भी कहेगा मैगी खाएंगे। ये ब्रांडिंग और पोजीशनिंग के कारण हो सका है। कोई दूसरा नाम बच्चे के जुबान पर आता ही नहीं है। अगर किसी को चोट लग जाए तो वो कहता है कि बैंडेड दे दीजिए। अनेक प्रोडक्ट है, तो ये ऐसे कॉमन नाम है। मुझे लगता है कि ब्रांडिंग का ये असर हमें समझने की ज़रूरत है, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपके टारगेट कंज्यूमर्स के दिमाग में अपनी जगह बनाए, मुझे लगता है कि साथ इसमें आपका साथ देने वाला है। फिर चाहे वो आपके ज़िले तक सीमित हो, पूरे यूटी का हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। आपके इलाके में अगर कोई अचार खरीदना चाहता है तो आप जिस अचार को अपने घर में बना रहे हैं, मुझे लगता है उसकी इतनी शोहरत, उसकी इतनी ब्रांडिंग होनी चाहिए कि स्वाभाविक रूप से वही नाम उभर करके आवे। मुझे लगता है कि ये आवश्यक हो गया है। आने वाले वर्कशॉप में जैसा डॉक्टर सहरीस ने बताया कि चुने हुए कैंडिडेट्स को डिटेल में इसकी स्ट्रेटजी बताई जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जितना से जितना जो भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, खासतौर से सोशल मीडिया का व्याप जिस तरह से बढ़ा है, उस पर किया जा सके, इसकी कोशिश होगी। कई सारी स्टडीज हुई हैं, उनका परिणाम ये है कि आपके प्रोडक्ट आपके इलाके में अगर अच्छी विजिबिलिटी रखते हैं तो 30 से 40% रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये अनेक स्टडीज ने बात कही है। जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न के अनेक इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में हमारी बहनें शानदार प्रोडक्ट बनाती हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो कमी दिख रही थी उस गैप को भरने में पूरी तरह मददगार साबित होगा। साथ कार्यक्रम के आपके साथ आ जाने के बाद ये कमी दूर होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। एक दूसरी चुनौती हमारे सामने है। उम्मीद कार्यक्रम के माध्यम से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जिम्मा हमने तय किया है। अभी मेरे पूर्व बताया गया कि इस साल कम से कम 11,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे, 20 जिले में तैयार होंगे। कोविड पैंडेमिक के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्याएं आई, लेकिन मुकाबला करते हुए हमारे रूरल डेवलपमेंट के साथियों ने मेहनत करके इस कोशिश को जमीन पर उतारने की पूरी तरह से अपनी मेहनत के कारण कोशिश की है और एक नई कोशिश है कि नॉन फार्मिंग कार्यों में भी जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जोड़ा जाए। गैर कृषि कार्यों का मतलब ये कोई न लगावे कि आप कृषि छोड़ दें, क्योंकि 70% आबादी हमारी यहाँ कृषि पर आधारित है, उसका जीवन उसी पर चलता है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि कृषि के मूल्य में वैल्यू एडिशन, संवर्धन कैसे हो सकता है। जहाँ हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं अधिक से अधिक, उनकी कीमत कैसे मिल सकती है ताकि आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके, ज़्यादा आमदनी हो सके और बिजनेस के पर्याप्त अवसर मिल सके। उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की कोशिश ये कार्यक्रम करेगा। मुझे स्मरण है 1999 में वाजपेयी जी एक भाषण दे रहे थे। उन्होंने सरकार के आंकड़े को बताते हुए एक बात कही थी और कहा उन्होंने कि हिमालय के इलाके में 1 हेक्टेयर के खेत में आदमी साल में 1212 घंटे काम करता है। बैलों की जोड़ी 1064 घंटे काम करती है और महिलाएं 3485 घंटे काम करती हैं। आपका जो हुनर है, जो मेहनत है, जो पोटेंशियल है, उसे सही पहचान मिले, यह आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नीति आयोग के सर्वे रिपोर्ट को मैंने देखा तो उसमें कहा गया है कि 19.7 ग्रामीण महिलाएं ही आज हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा है, जिसे हम पेड कैटेगरी कहते हैं और जिससे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रही। लेकिन अनपेड कैटेगरी में अगर हम बात करें उसकी, तो महिलाओं की हिस्सेदारी 71% है।
इसको कैसे कम किया जाए, ये देश के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए चिंता का विषय है। और मुझे भरोसा है कि आइडेंटिटी, प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी, यानी वो IPS नहीं है, वो पुलिस अफसर होते हैं, ये 3 जो IPS शब्द हैं, इनके जरिए हम इसे हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी के साथ साथ लोकल लेवल पर थोड़े बहुत परिवर्तन किए जाएं। कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो जिलों तथा ब्लॉक के दफ्तरों में, स्कूलों में उनका प्रयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक आरक्षण आने वाले दिनों में हम सुनिश्चित करें कि न्यूनतम इतना प्रोक्योरमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के प्रोडक्ट को जम्मू कश्मीर का प्रशासन करेगा। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी जब हम बनाएंगे, और इस केवल बनाएंगे नहीं, जैसे मेहता जी ने कहा कि जिसके लिए पॉलिसी बने तो उसके पीछे एक आदमी होता है, उसको ज़मीन पर सही ढंग से उतारेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक प्रशासन की ओर से भी अच्छी पहल ये होगी। पूरे देश में ये सिस्टम शुरू हुआ है। केनिया एक देश है, केनिया, वहाँ की खबर मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि सरकारी दफ्तरों में 30% सामान, 30% वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से खरीदा जाता है। मुझे लगता है कि ये निर्णय हमें भी जल्द करना है कि एक सर्टेन परसेंटेज प्रोक्योरमेंट का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं चलाती हैं उनसे ही खरीदी जाएंगी सरकार के द्वारा। उनके अपस्केलिंग के कार्यक्रम में उन्हें ई-कॉमर्स से ज़्यादा जोड़ने पर कार्य किया जा सकता है। ई-कॉमर्स के कुछ आंकड़े भी आए हैं, उसके मुताबिक छोटे उद्योगों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 10% है, लेकिन 3 बड़े ई-कॉमर्स की जो साइट्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, तकरीबन 25% वेंडर महिलाएं हो गई। अमेजॉन ने अपने पोर्टल पर एक सेक्शन बनाया है और उसका नाम है सहेली, अमेजॉन सहेली, जिससे वीमेन एंटरप्रेन्योर के लोकली बनाए हुए सामान को प्रमोट किया जाता है। इसी तरह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी मार्केटिंग शुरू हो गई है। और एक अनुमान के मुताबिक 2022 में सिर्फ व्हाट्सएप एवं फेसबुक के जरिए 2928 हजार करोड़ रुपए का कारोबार हमारे देश में होगा, ये एक अनुमान किया गया है। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रशासन की नीयत ठीक हो, सक्रिय भागीदारी हो तो महिलाएं अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं को भी खुद इन 2 बहनों की तरह आगे आना होगा। घर में बैठ करके मुझे लगता है कि केवल सोचने से हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। जमीनी स्तर पर जो काम हो रहे हैं उसके ठोस परिणाम अब दिखाई पड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उससे नई जनरेशन को प्रेरणा मिल रही है। अभी चंद रोज पहले मैं जम्मू के रिहाड़ी कॉलोनी की एक बच्ची, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है सागरिका, उसकी कहानी मैंने अखबार में पढ़ी। वो दुबई में रहती थी और वहाँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी, लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेती थी। एक दिन हमारा ट्वीट उसने देखा, प्रशासन का एक ट्वीट देखा, दुबई से वापस आ गई जम्मू और जम्मू में ऑर्गेनिक साबुन बना रही। मैंने अपने दफ्तर से कहा कि उससे बात करिए। हमारे कार्यालय ने उससे बात की, उसे बधाई भी दिया और उसको ये भरोसा दिया गया कि जो भी तुमको आर्थिक सहायता चाहिए, कोई दिक्कत अगर आपको महसूस होती है तो कृपया संपर्क करें, उस आपकी हर प्रकार से मदद की जा सकती है और जरूर की जाएगी। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूँ और बहनों से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले बनने की ज़रूरत है, जैसा हमारी कुछ बहनों ने यहाँ आकर के कहा है। और महिला उद्यमियों का GDP में जो 17% का हिस्सा है उसे बढ़ाने में मुझे देश का यही फिगर है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर उसमें सबसे बड़ा योगदान दे सकता है महिलाओं की भागीदारी GDP ग्रोथ में बढ़ाने में, और उस दिशा में ये कार्यक्रम भी हमारी मदद करेगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गाड़ियों में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन योर रियर व्यू मिरर
are closer than they appear. अब समय आ गया है कि सामने शीशे पर लिख दें कि फ्यूचर ऑफ women empowerment is much closer than you think. We are strengthening bottom-up structures for women and youth to create super empowered individuals in Jammu and Kashmir. Their aspirations are more integrated with the national aspiration now than ever before. उम्मीद आज जम्मू कश्मीर के लाखों महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की उम्मीद बन गया है। आपकी क्षमता के अनुसार नए जम्मू कश्मीर में आपका योगदान हो, ये हम सबकी इच्छा है और हम पूरी तरह से पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़े हैं। कल भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने ऑनलाइन पोर्टल हमारी इंडस्ट्री का जारी किया, सुपुर्द किया जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को, और अपने संबोधन में उन्होंने देश भर के उद्योग जगत के लोगों को कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास की जिम्मेदारी केवल जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है, देश के लोगों की है। और इसलिए उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आइए और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करिए। आप सबको पता है कि एक ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल स्कीम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर को मिली है, जिसमें 28,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया है। जब ये पॉलिसी बनी थी तो हम सब उम्मीद कर रहे थे कि 25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, 4-5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि आज की तारीख में 25,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव हमारे पास आ गए, जिसमें 12,000 करोड़ के कश्मीर डिवीज़न में है और 13,000 करोड़ के जम्मू डिवीज़न में। और जिस तरह का इंटरेस्ट इंडस्ट्री दिखा रही है, बिजनेस हाउसेज जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, मैं इस सभागार में बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले 1.5 साल के अंदर शायद 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा और 10 लाख युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। तो चीज़ें बदल रही हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और विकास की पहली अनिवार्य शर्त होती है अमन, चैन, शांति, कानून का राज। और मुझे लगता है कि जब तक ये बना रहेगा, आप समझिए कि विकास को कोई रोक नहीं सकता है। कुछ तत्व हैं जो चाहते हैं अमन में बाधा डालना। समाज के लोगों को, खासतौर से बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने भाइयों को, अपने परिवारजनों को कहिए कि तरक्की तभी हो सकती है जब शांति होगी। और आपका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये हो सकता है जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदलने में। इसलिए मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम में भी प्रशासन की मदद करिए। अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मंजिल दूर तो है लेकिन तुम हिम्मत करके चलो, मंजिल दूर तो है लेकिन तुम हिम्मत करके चलो, राह मुश्किल हो तो हो तुम प्यार के रंग भर के चलो। गमों के अंधेरों में उम्मीदों का दिया जलाए रखना, भूल के कल की बीती बातें आज को बना के संवर के चलो, बना के संवर के चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।